चपरासी के नौकरी के लिए आपको कई सारे एग्जाम को पास करना पड़ता है। और भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई एग्जाम नहीं है, संसद के लिए कोई एग्जाम नहीं, विधायक के लिए कोई एग्जाम नहीं है। काहे से कि उमल खान दादा है और वो अपने कहेंगे कि हम मतलब है जो है लाभ के पद पे नहीं, हम सेवा के पद पे हैं। और कोई सरकारी नौकरी में जाएगा तो उसको बोला जाता है कि लाभ के पद पे। कौन सी के पद पे है? लाभ के, मतलब पैसा के लिए। और लोग सेवा के लिए कितना सेवा करते हैं देश को जो है ना, वो तो झलक में करता है। यदि एक दिन भी बिना सुरक्षा के, बिना बॉडीगार्ड के जो है अपने क्षेत्र में नहीं घूम पाएंगे, एक दिन भी बिना सुरक्षा के वह जो है अपने मतलब जो क्षेत्र में जो है कोई भी नेता नहीं घूम पाएगा। काहे कि उतना करबे नहीं किया है, उसको डर है, इतना ना गलत करप्शन किया है कि जाएगा तो कोई मरबे करेगा, कोई उसको बैठाएगा नहीं, पूजेगा नहीं। तो ये जो है शिक्षा स्तर जो है इसलिए डाउन कर दिया गया है, देश में गिरा दिया गया है, ताकि आप इसी में फंसे रहिए। देखिए भारत का जो एजुकेशन सिस्टम जो है ये इतना ना खराब हो गया है, इतना ना खराब हो गया है कि इससे जो है किसी को भला होने वाला नहीं है, किसी को भला नहीं होता है। ये जो नेता लोग है, राजनेता लोग, यह केवल पढ़ाई के जो है ये बैठकर दिल्ली में फॉर्मूला जाहिर कर देते हैं, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या विकसित करना है। ये लोग को उससे कोई बहस नहीं होता। ये लोग चाहते हैं कि देश के जो भी विद्यार्थी है वो पढ़ लिख कर जो है बुर्बक बन जाए और हमारे जो है बहकावे में पढ़कर हमेशा हमारे भैरी मतलब जो है रैली में हमेशा जिंदाबाद की नारा लगाते फिरे। और युवा भी आजकल यही कर रहा है कि वह अपना दिमाग यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, और शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि मत पूछिए। देखिए जो भी जो है सरकार कहती है कि शिक्षा लीजिए, शिक्षा लीजिए, और शिक्षा में जो है घुमाने का चक्रव्यूह बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है कि पहले से लेके आपको 12 वर्ष तक खूब पढ़ाएगा, ये एग्जाम पास करो, वो एग्जाम पास करो, ये एग्जाम पास करो, तब जाकर आपको एक ग्रुप डी का नौकरी मिलेगा या चपरासी का नौकरी मिलेगा। तो आपको 12 बरस, 14 बरस और बीए बाद भी कई सारे नौकरी है, तो उसमें आपको घुमा कर फंसा कर रखता है ताकि आप अन्य कोई चीज न सोच सके, बढ़िया चीज न सोच सके। आपका एजुकेशन क्वालिटी यदि नीचा रहेगा तो आप में जो है जो रचनात्मक बुद्धि होता है, विश्लेषणात्मक जो तर्क है, वह तर्क नहीं लगा पाइएगा और हमारे भैरी मतलब जो है रैली में भीड़ के रूप में आ पाइएगा, आपके भीड़ के रूप में इस्तेमाल करेगा। अच्छा ये बोले ना, जो एक चपरासी के नौकरी के लिए आपको कई सारे एग्जाम को पास करना पड़ता है और भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई एग्जाम नहीं है, संसद के लिए कोई एग्जाम नहीं, विधायक के लिए कोई एग्जाम नहीं है। काहे से कि उमल खान दादा है और वो अपने कहेंगे कि हम मतलब है जो है लाभ के पद पे नहीं, हम सेवा के पद पे हैं। और कोई सरकारी नौकरी में जाएगा तो उसको बोला जाता है कि लाभ के पद पे। कौन सी के पद पे है? लाभ के, मतलब पैसा के लिए। और लोग सेवा के लिए कितना सेवा करते हैं देश को जो है ना, वो तो झलकबे करता है। यदि एक दिन भी बिना सुरक्षा के, बिना बॉडीगार्ड के जो है अपने क्षेत्र में नहीं घूम पाएंगे, एक दिन भी बिना सुरक्षा के वह जो है अपने मतलब जो क्षेत्र में जो है कोई भी नेता नहीं घूम पाएगा। काहे कि उतना करबे नहीं किया है, उसको डर है, इतना ना गलत करप्शन किया है कि जाएगा तो कोई मरबे करेगा, कोई उसको बैठाएगा नहीं, पूजेगा नहीं। तो ये जो है शिक्षा स्तर जो है इसलिए डाउन कर दिया गया है, देश में गिरा दिया गया है, ताकि आप इसी में फंसे रहिए। और युवा लोग का जो है पढ़ के जो है अपना दिमाग को जो है खराब कर रखा है। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको कहेगा आप हिंदी में पास कीजिए, इंग्लिश में पास कीजिए, सोशल साइंस लीजिए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, ज्योग्राफी, कुछ भी नहीं पढ़ेगा। उसको अपने क्षेत्र का नाम कह दीजिएगा किसी नेता को बताने के लिए तो नहीं बता पाता है। कम से कम उतना तो उसको जरूरी है। वो कहेगा हमको मालूम नहीं है, गांव का नाम मालूम नहीं, शहर का क्षेत्र का नाम मालूम नहीं, कौन कौन से उसके अंदर डिपार्टमेंट आता है नेता के, ये भी नहीं था रहा था। और वो अपने आप में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बन के जो है घूमता है, संसद एमएलए विधायक बन के घूम रहा है। और सारे जो लोग हैं जो चमचे किस्म के, जो उसके पीछे घूमते रहते हैं और कहते हैं कि जो हम बहुत अच्छा कर रहा है, देश का भविष्य बना रहा है, जबकि यह गलत है। यह युवाओं में जो है, भारत के युवाओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बुझना चाहिए। और देखिए आप यदि राजनीति में नहीं जाइएगा तो ऐसे ही लोगों का गुलाम रहिएगा जीवन भर। अरे विद्वान ने कहे थे कि देखिए जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, यदि वह राजनीति में नहीं जा रहा है तो उसको जो है अनपढ़ लोग, असमझदार लोग मतलब जो है मतलब बुर्बक की भांति, कुत्ता की भांति जो है इस्तेमाल करेगा। लोग कुत्ता की भांति कुत्ता बना के रख देगा। कौन? अनपढ़ वाला, पढ़ा लिखा को। काहे कि आप पढ़े लिखे थे, राजनीति में नहीं जा रहे हैं। और सरकार यही चाहती है, कोई भी जो है राजनेता यही चाहता है कि आप पढ़ लिख कर होशियार न बने, चालाक न बने, न तो आप तो हम ही पर अटैक कर दीजिएगा ना। अरे आप अब हमसे पूछिएगा ना, सर आपको क्षेत्र का नाम काहे नहीं मालूम है, आपके अंदर से कौन कौन जो है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आता है, आप कौन से काम किए, ये सब पूछने का किसी को अधिकार नहीं होता। जो नेता लोग हैं उनसे जाके पूछिए जब कितना का खर्च किए, कितना कहां कहां बनवाया। देखिए जो है 1947 के बाद जो है देश आजाद हुआ, उसके बाद कई सारे चुनाव हुए, कई सारे विधायक, संसद, मुखिया, कई सारे चीज बना, लेकिन आज तक कहीं भी देखिएगा बोर्ड लगा के पूरी ब्यौरा नहीं लिखा रहता है। कहीं भी क्षेत्र में लिखना चाहिए जगह जगह, हम ये चीज बनवाए हैं, इतना इतना रुपया लिए थे, ये काम कराए, इतना इतना लेबर को दिए, पूरा डिटेल में लिख कर दो, तो नहीं देता है। काहे नहीं देता है? वो जानता है ऊपर से लेकर नीचे सब मिला रहता है, मिली भगत। वो सब पैसा के जो है, पैसा के लिए योजना पास होता है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहीं से जो है पैसा कटना स्टार्ट हो जाता है कि हमारा इतना हुआ शेयर, हमारा इतना प्रतिशत, 5-10 इसे करके सब बांटा हुआ रहता है। यहाँ पे जमीन पर पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता है। अरे मनमोहन सिंह एक बार बयान भी दिए थे ना, मनमोहन सिंह की राजीव गांधी एक बार, कांग्रेस पार्टी एक बार बयान दिया था ना कोई, कि हम वहां से भेजते हैं 1 रुपया और जमीन पे जाते जाते कितना हो जाता है,
4 आना की बोले थे कि 10 पैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो ये कहां चल जाता है इतना इतना जो है बीच में ये सब खत्म हो जाता है। तो ये कहने का अर्थ है कि सब मिली भगत है और इस पर जो है युवाओं को बोलने नहीं दिया जाता। आप एक बार देखिए, और जो इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर वाला का बहाली आया था, युवा सब उस पर आंदोलन किया और जब आंदोलन किया तो जेल में डाल दिया, उसको बंदी बना दिया, कह दिया कि आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। काहे तो आप आंदोलन करें, सरकारी चीज को तोड़े फोड़े। अब मान लीजिए कि यह गलती कर रहा है, संवैधानिक रूप से गलती है तो उसका दंड देना चाहिए, लेकिन नेता लोग का जो वादा है वो गलत नहीं है, वही तो गलत है। खर्चा कहां के ही तो जांच होना चाहिए। तो इसको जांच के लेकर जो है सर, नेता के खर्चा को जांच के लेकर सरकार में कोई भी नियम नहीं है, संविधान में कोई भी नियम नहीं है, और नियम है भी तो वह पूरी तरह लागू नहीं होता। काहे कि उसमें जो बड़े बड़े लोगों का शेयर होता है। आप जो है ना लोन लेने, आपको नहीं देगा सरकार जो है, आप लोन लेने जाइएगा, जब हमको उद्योग धंधा लगाना है 1 लाख रुपया दीजिए, तो आपको 1000 रुपया बैंक लोन नहीं देगा। और यह जान के आश्चर्य होता है कि अंबानी अडानी इस सबको जो है, नीरव मोदी को जो है 11,000 करोड़ रुपया, 55,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपया ये लेकर भाग देता है। ये कैसे दे दिया ये बैंक? ये बैंक जो है यही ना उसको लोन जारी करते, तो ये कैसे दे देता है? और आम गरीब आदमी जो जाता है उसको 1,000 लोन नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला का सेटिंग फेटिंग है, जो है जो ऊपर जो राजनेता है सब सेटिंग फेटिंग करके रखता है, और यह उसी को देगा जो उसको देगा, आपको कोई नहीं देगा। ये देश के विकास करने से लोग का कोई मतलब नहीं होता है। देश भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है, नारा लगाएगा तिरंगा फहराएगा अलग बात है, लेकिन देश के गरीबों को, निम्न वर्ग को जो है अच्छा मतलब जो कर सके, दिखा सके, समझा सके, बुझा सके, उसे कोई भी उपाय नहीं करेगा। और वो खासकर अपने बचने के लिए तो बहुत सारा रास्ता खोज लेता है सब। कोई भी सरकार जो है आज तक कोई भी ऐसा नियम बनाई है कि जो मुखिया जो बना है वो आके ऑन रिकॉर्ड जो है पूरी जनता में, पूरे अपने क्षेत्र में बोले, एक ही बताए जी कितना खर्चा किया है, कितना कितना रुपया कहां खर्चा हुआ, कौन कौन से लेबर था, ये सब डिटेल बताने का कोई आवश्यकता नहीं। कैसे कि वो लोग का अपना खर्ची चलाना है ना। अरे ये तो था नहीं लगता है कि जो नेता को जो है रहने के लिए मकान नहीं होता, साइकिल पर चढ़ने के लिए साइकिल नहीं होता, वह एक के तनी में जो है कुछ ही दिन में, वर्षों में जो है लाखों करोड़ों रुपया का मालिक बन जाता है। हजार को भले चेक हुआ था ना कि कई 1000 करोड़ रुपया जो है एक नेता के यहां पकड़ा जाता, कई अलमारी में बन रखता, तो ये कैसे हो जाता है? तो इन लोग के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन आपके लिए सब नियम है। और ये जो सिस्टम में जाता है वो भी ऐसा ही करता है। पढ़ लिख के कुछ लोग अच्छा भी हो जा रहा है, तो उनको अपने गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए ना, कमजोर लोगों के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। तो वो जाकर मलखानदादा बन जाता है, उसको भी पैसा चाहिए, टेबल के ऊपर से टेबल के नीचे से, दोनों ओर से पैसा चाहिए। तो ये जो है आप पढ़िए लिखिए समझिए, समझदार होइए, और समझ बुझ कर जो है अपना जो है देश के प्रति जो है अपना निर्णय लीजिए, वोट दीजिए या कोई भी चयन कीजिए। समझिए काहे बरगला रहा है आपको। जो नेता लोग है सबसे ज्यादा जो है इस देश को कोई लूटा है तो वह भारत के नेता है। ये भारत के नेता जो है इस देश को जितना लूट लिया है, उतना यदि खाली सही से खर्चा हो जाता तो यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाती। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, यह आपको मुद्दा उठाने ही नहीं दिया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं तो घर के लोग भी आपको अपंग बना देगा, घर के लोग भी कहेगा आपको राजनीति से क्या मतलब है, और राजनीति वाला नौकरी देवे नहीं करेगा तो आपका बहाली कैसे होगा। और आप उठाइएगा जब तक जिंदाबाद कीजिएगा, जब तक किसी पार्टी के झंडों को लेकर उठाइएगा तब तक आपका विकास नहीं हुआ। आप किसी पार्टी के झंडे को लेकर घूम रहे हैं, कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, तो सीधा सीधा है कि आप में यदि पूरी तरह से तर्क शक्ति वाला जो डेवलपमेंट होता है, तार्किक डेवलपमेंट, यह नहीं हुआ। नहीं तो आप झंडा नहीं उठाते, आप देश के जो है विश्लेषण करते, समझते, और जो कमी है उसको उठाते, जो देश में जो कमी है उसको उठाते, उसको समझाते बुझाते। और आप सोचिए आपको सुधरना है तो आप लोग सोचिए कि आप कैसे कीजिएगा। यदि बढ़िया कीजिएगा तो बढ़िया होगा, खराब कीजिएगा तो खराब होगा। अरे अपना भविष्य खराब कीजिएगा। तो ये सब जो है एजुकेशन सिस्टम जो बना है भारत का, यह बहुत मतलब जो है अब लगभग भ्रष्ट होने के कगार पे है, और इसमें युवाओं को फंसा कर रखा जाता है ताकि हमारी झंडा राजनीतिक पार्टी आगे बढ़े, हम सरकार में रहे, हम सब कुछ ऐश भोगे, और आप लोग हमारे रैली में आए, भीड़ में आए। अरे जनता को भारत में जो है भीड़ में इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। जनता का इस्तेमाल केवल भीड़ में होता है। आप जाइएगा प्रधानमंत्री को, वो खाना वाना खा के बहुत अच्छा से आएंगे, और आप भूखे रहिए दिन भर टटाइए घाम में। उनका 12 बजे टाइम है तो 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, लेट के आएंगे, और हम बकलोल लोग उन्हीं के रैली में जाकर जिंदाबाद की नारा लगाते हैं। तो हम में कमियां है, हमको सुधरना होगा, तभी जाकर जो है देश सुधरेगा।